गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कोलिजन इन वन डायमेंशन। अगर दो बॉडीज जिनके मास m1 और m2 है, u1 और u2 वेलोसिटी से चल रही है, कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी हो जाती है v1 और v2। इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं, आपको याद होगा। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम को कंजर्व किया था और काइनेटिक एनर्जी को भी। कंजर्व का मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। मतलब ये एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है। और हमने वहां से कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी निकाली थी। v1 इक्वल्स m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 p1 प्लस 2m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। और v2 निकाला था 2m1 बाय m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u2 साइन m2 माइनस m1 इंटू u2। ये आफ्टर कोलिजन हमने उनकी वेलोसिटी निकाली थी। अब देखो, मान लो कि बॉडी ऑफ मास m2 एट रेस्ट एन इक्वल 0। जैसे m2 मास की बॉडी है और रुकी हुई है रेस्ट में, और एक यहां m1 मास की बॉडी u1 वेलोसिटी से आके टकराती है। u1 वेलोसिटी से आके ऐसा। अभी तो हम ये मान लेते हैं पहले केस में, इसको बाद में। इफ m1 इक्वल्स m2 इक्वल्स m, मान लो कि दोनों बॉडी का मास सेम है, दोनों बॉडी का मास सेम है, तो v1 आ जाएगा। देखो m माइनस m सेम 0, और यहां आएगा 2m बाई m प्लस m u2। तो 2m कट जाएगा, आ जाएगा u2। ये हो गया m माइनस m बाई m प्लस m u1 प्लस 2m बाई m प्लस m u2। अगर आप देखो, ये हो गया 0, हो गया u2। यानी वेलोसिटी, पहले की वेलोसिटी किसके बराबर? दूसरे के। दो बॉडी है, अच्छा v2 भी निकाल लो। ऐसे v2 निकालोगे, ये 0 हो जाएगा, यहां 2m बाई 3m कट जाएगा u1। टकराने के बाद पहले की वेलोसिटी हो गई u2, दूसरे की हो गई u1। टकराने से पहले इसका उल्टा था, पहले की वेलोसिटी u1 थी, दूसरे की u2 थी। टकराने के बाद आ गया पहले की वेलोसिटी u2 और दूसरे की u1। क्या मतलब है? अगर दो बॉडी सेम मास की है, इक्वल मास की है, और दोनों अगर इलास्टिक कोलिजन करती है, तो उनके वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इंटरचेंज हो जाते हैं। चेंज वेलोसिटी ऑफ बॉडीज, velocities of bodies interchanged
इंटरचेंज मतलब टकराने के पहले जो m1 की वेलोसिटी थी टकराने के बाद वही वेलोसिटी हो जाएगी m2 की। टकराने के पहले m2 की वेलोसिटी जो थी टकराने के बाद वेलोसिटी हो जाएगी वही m1 की, उल्टा हो जाएगा। ओके, अच्छा बी वाले केस में देखें, इफ body of mass m2 is at rest and u2 0, दूसरी वाली बॉडी रुकी है, एक बॉडी रखी है दूसरी आकर के टकरा रही है, तब वेलोसिटी क्या हुआ, u2 दोनों में 0, दूसरी रुकी है और एक आके टकरा रही है। अरे भाई बॉडी रखी है जमीन पर, दूसरी आके हिट की उसको, जो रुकी है उसकी वेलोसिटी 0 u2, ये टर्म हो गया 0, तो v1 आएगा m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 और v2 आएगा 2m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1, ये वेलोसिटी आएगी। अब इसमें आप कई केस कर सकते हो, जैसे पहला केस अगर ले लें, पहले केस में अच्छा एक रुकी है एक आके टकरा रही है। अब पहले केस तो यही है, एक रुका है दूसरा आके टकराए, और इस कंडीशन में अगर दोनों का मास सेम हो, दोनों का मास सेम हो, कब ये अलग चीज है, दोनों चल रही थी मास सेम हो गया, यहां एक रुकी है दूसरी आके टकरा रही है और मास सेम हो, तो देखो v1 आएगा, मास सेम है तो ये हो जाएगा 0 m माइनस m, और v2 आ जाएगा 2m बाई 2m मीन्स u1। क्या मतलब इसका, अगर एक बॉडी रेस्ट में है दूसरी आके उससे टकरा रही है और सेम मास दोनों का है, तो जो जाकर के टकराएगी वो रुक जाएगी और जो रुकी हुई थी वो उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ जाएगी। टकराने के बाद पहले की वेलोसिटी कितनी हो गई 0, और पहले वास्तव में था क्या था u1 से टकराई थी रखी हुई बॉडी पर, अब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0, लेकिन जो वेलोसिटी रुकी हुई, जो बॉडी रुकी हुई थी उसकी वेलोसिटी हो गई u1, मतलब जिस वेलोसिटी से आकर के वो टकराई वही वेलोसिटी उसको मिल जाती है। ओके, गोली आपने खेला होगा बहुत, कभी कभी देखा होगा एक गोली वहां रखी है और दूसरी गोली से मारो और सेंटर टू सेंटर कोलिजन हो, तो जिससे मारोगे वही वो बॉडी वो गोली जाके वही रुक जाती है और जो रखी हुई थी उसी स्पीड से आगे बढ़ जाती है। वो केस है। दूसरा देखें, इफ m1 is less than m2, मतलब जो बॉडी रखी है वो भारी है, m1 is greater than m2, जो बॉडी रखी है m2 हल्की, और जिस बॉडी से आप मार रहे हो उसका मास बहुत ज्यादा है, m2 की कंपैरिजन में m1 का मास ज्यादा है। जरा ऐसे सोचो क्या फर्क पड़ेगा, 10 ग्राम की गोली वहां रख दो और 5 किलोग्राम की गोला से मारो, क्या होगा, क्या 5 किलोग्राम वाले गोले की स्पीड पर वेलोसिटी पर कोई फर्क आएगा? नहीं। लेकिन जो वहां रखी है उस पर क्या फर्क आएगा, देखते हैं फार्मूले से। आसान, इसका मतलब m1 m2 बहुत ज्यादा है, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि m2 टेंड्स 0, m1 के कंपैरिजन में m2 को हम 0 मान सकते हैं, m2 को 0 मान सकते हैं। अच्छा, m2 0 हो गया तो देखो v1 आएगा a1 a0, और यहां m2 0 आ जाएगा तो m1 m1 कट जाएगा, v2 आ जाएगा 2u2, मतलब इस कंडीशन में जिससे बॉडी को हिट करोगे उसकी वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन जिस वेलोसिटी जिस बॉडी में हिट करोगे उसकी वेलोसिटी दोगुनी हो जाएगी। कितनी आएगी? दोगुनी हो जाएगी। जैसे मान लो किसी रोड पर मान लो कोई ड्रम रखा है, हल्का है, उसे एक हैवी ट्रक आके टकरा जाए
तो क्या ट्रक की स्पीड पर कोई फर्क आएगा? ट्रक के स्पीड पर कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन जो ड्रम रखा हुआ था उसको वेलोसिटी मिल जाएगी ट्रक के वेलोसिटी की दूनी। अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रक जा रहा था, जब ड्रम वहां से उड़ेगा तो 120 60 का दूना 120 किलोमीटर पर सेकंड के पर आवर की स्पीड से उड़ेगा वो। ओके, एक केस और देखते हैं। इफ m1 इज लेस देन m2, मतलब m1 को लगभग 0 मान लो। m1 का मास बहुत कम, नेग्लेक्टेड, तो v1 क्या आएगा? जरा ऐसे सोचो, एक बॉडी रखी है 50 किलोग्राम की और 10 ग्राम की बॉडी से मारो, तो 10 ग्राम की बॉडी जब 50 किलोग्राम वाले से जाके टकराएगी तो क्या 10 वाला हिलेगा? नहीं, यानी U2 0, उसका प्लास्टिक खत्म, वही रुकी रहेगी। लेकिन जिससे मारोगे उसका क्या होगा? वो रिबाउंड होकर के वापस आएगी उसी वेलोसिटी से। कैसे? देखो, अगर m1 0 हो गया तो आएगा माइनस m2 माइनस प्लस m2, यानी माइनस u1। इसमें m1 0 रख दो, दो 0 हो गया, mm कट जाएगा, माइनस सोचेगा माइनस u1, मतलब जिससे आप मारोगे, हिट करोगे, वो उसी स्पीड से फिर वापस होगी। लेकिन दूसरे देखो, अगर m1 0 हो गया, ये हो गया 0, m1 0 तो पूरा टर्म 0। इसका मतलब जो बॉडी वहां रुकी हुई थी उसकी वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं आएगा। और इसी बात पर 5 किलोग्राम की बॉडी है और 5 ग्राम की बॉडी से जाकर मारो तो क्या हिलेगा? नहीं, लेकिन जिससे मारोगे वो उसी स्पीड से फिर वापस होगा उसी डायरेक्शन में। ये आपका कंप्लीट पॉइंट है, कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ओके, नोट करें इसको।